इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो क्लास है बहुत ही स्पेशल है। आज लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर जी के जो सुपर 30 क्लास है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, या पहला क्वेश्चन जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इस प्रश्न का यह राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक्स इंजन बनाया था जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, या सीधे सीधे पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम इसकी स्थायी मेमोरी होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोम जो होता है वह डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, यह केवल पढ़ने योग्य होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली में जो अंक होते हैं वह 2 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी किसका बना होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जो होता है वह किसका बना होता है यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन का बना होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन एक अर्धचालक तत्व है, सेमीकंडक्टर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रैम का पूरा नाम क्या है। रैम का पूरा नाम क्या है यह आपसे पूछा है। तो रैम का जो पूरा नाम है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। रैम अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायरस क्या होता है। वायरस क्या होता है ये आपसे पूछा है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर होता है। वायरस जो होता है वह सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम है जो फाइलों को संक्रमित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। कंप्यूटर में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एएलयू का कार्य क्या होता है। एएलयू का कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणना करना। एएलयू का जो काम होता है वह गणना करना होता है। एएलयू जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस बी का कार्य क्या है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस बी का कार्य क्या है यह आपसे पूछा है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस बी का जो कार्य है वह है पेस्ट करना। पेस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का जो काम है वह होता है कॉपी करना। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस बी का जो काम है वह पेस्ट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम है। यूआरएल किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंटरनेट पर उपयोग होने वाला एचटीटीपी का क्या नाम है। इंटरनेट पर उपयोग होने वाला एचटीटीपी का क्या नाम है ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूरा नाम है। एचटीटीपी वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। सबसे तेज मेमोरी
कौन सी होती है ये आपसे पूछा है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, कैश मेमोरी जो होती है और सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे करीब होती है और सबसे तेज होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरता है। कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरता है ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, बूटिंग करता है। बूटिंग के दौरान ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम में लोड किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर का आपस में जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्किंग से डेटा और संसाधनों को शेयर करना आसान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है ये आपसे पूछा है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वह विंडोज़ है। विंडोज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग का एक उदाहरण है। विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस ये सभी ओएस हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। GUI उपयोगकर्ता को विजुअल इंटरफेस देता है जैसे बटन, विंडो, आइकॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में सबसे छोटा डाटा मापदंड क्या है। कंप्यूटर में सबसे छोटा डाटा मापदंड क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिट है। बिट बाइनरी डिजिट 0 या 1 डाटा की सबसे छोटी इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पूछा है कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितने होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितने होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 12 होते हैं। F1 से F12 तक कुल 12 फंक्शन की होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो होती रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम दोनों प्राथमिक मेमोरी होती हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, अगला प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो था वह इनेक था। इनेक सबसे पहला कंप्यूटर था जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, या 1946 में बना था। यह पॉइंट भी ध्यान रखें। सबसे पहला कंप्यूटर जो था इनेक था जिसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में एक यूनिट डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में एक यूनिट डाटा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, बाइट कहते हैं। बाइट डाटा की मूल इकाई है। एक बाइट बराबर जो होता है, एक बाइट बराबर जो होता है वह 8 बिट्स होता है। क्या होता है, 8 बिट्स होता है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में प्रयुक्त USB का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में प्रयुक्त USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त USB का जो फुल फॉर्म है वह है यूनिवर्सल सीरियल बस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, USB का प्रयोग डाटा ट्रांसफर व डिवाइस कनेक्शन के लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमिल्सन ने भेजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को डिटेक्ट व हटाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस कौन सी है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉनिटर। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस जो है निम्नलिखित में से वह मॉनिटर है। बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और माउस ये सभी इनपुट डिवाइस हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में बैक स्पेस बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंप्यूटर में बैक स्पेस बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट हटाने के लिए बैक स्पेस बटन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर का कौन सा भाग केवल इनपुट के लिए होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग केवल इनपुट के लिए होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस। माउस जो होता है वह केवल इनपुट के लिए प्रयोग होता है, इससे हम कोई ऑपरेशन देते हैं। माउस से यूजर निर्देश देता है या इनपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं और सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो ये रहे टॉप 30 कंप्यूटर के प्रश्न जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले समय में अगर एग्जाम है तो ये आपसे पूछ सकता है। अब चलिए आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है, या दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताएंगे। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।